अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये फ़सल आखिर इसके बारे में बयान कर रहे हैं। कुछ ऐसे मसले इसके अंदर बयान करेंगे जो मुख्तलिफ़ हैं। और यहाँ पर एक मसला पहले यूँ समझें कि मुज़ारिब के पास 1000 रुपये आधे नफ़ा पर हैं। मुज़ारिब के पास 1000 रुपये आधे नफ़ा पर हैं। उसने 1000 रुपये का कपड़ा ख़रीदा। क्या ख़रीदा? कपड़ा खरीदा। और 2000 में बेच डाला। फिर 2000 की कोई चीज़ ख़रीद ली, ग़ुलाम ख़रीद लिया, सही है। और समन जो है वो अदा करने से पहले सारे रुपए जो है वो ज़ाय हो गए। समन किसको देने से पहले? बाय को। समन बाय को देने से पहले वो सारे रुपए ज़ाय हो गए। 1500 रुपये मालिक बाय को देगा। कौन मालिक? रब्बुल माल। और 500 रुपये मुज़ारिब दे। कितने दे? 500 रुपये मुज़ारिब। क्योंकि 2000 में मालिक के 1500 थे और मुज़ारिब के 500। और क्यों थे ये? क्योंकि नक़द हासिल कर चुका था उसमें। तो ये नक़द हासिल कर चुका था उसमें, तो पता चल गया था कि इसका फ़ायदा कितना है। लिहाजा हर एक अपने हिस्से की कदर बाय को अदा करे। हो गया। अब उसके बाद अपने हिस्से की बक़दर बाय को अदा करे। इस मबी में 1/4 मुज़ारिब की भी मिल्क है। इस मबी में 1/4 4/4 हुई। तो 1/4 इस मुज़ारिब की मिल्क है, क्योंकि 1/4 इसने कीमत दी है। और ये 1/4 मुज़ारबत से खारिज होगी। मुज़ारबत में इसका शुमार नहीं होगा। और बाकी 3/4 मुज़ारबत की हैं। और रासुल माल कुल वो रकम है जो मालिक ने दी है। यानी 2500 रुपये रासुल माल। अब पूरा कितना बना? 2500। मगर मुज़ारिब उस चीज़ का मुराबाहा अगर करे तो वही 2000 पर करेगा, ज़्यादा पर नहीं करेगा। ये बताएगा कि 2000 से ऊपर पर मुराबाहा कर सकता है, सही है नहीं? क्योंकि 2000 पर ही मुराबाहा के तौर पर करेगा, क्योंकि ये चीज़ इसने 2000 ही में ख़रीदी है। अरे 2000 में ख़रीदी नहीं, 2000 में गुलाम ख़रीदा था, तो इसने ये 2000 ही में ख़रीदी है। लेकिन अगर ये फ़र्ज़ करो ये ही ग़ुलाम अगर 4000 में बिक जाए, अगर ये 4000 में बिक जाए, फ़रोख्त करे 4000 में हो जाए, तो 1000 सिर्फ मुज़ारिब ले लेगा, क्योंकि उसकी मिल्कियत कितनी थी? 1/4 थी। अब 4000 का 1/4 कितना बनेगा? 1000 के 1/4 का ये मालिक था। और 2500 रासुल माल के निकाल दिए जाएंगे। 2500 वो हुए 3500 और बचे 500। तो 500 ये निस्फ तकसीम कर लेंगे, यानी 250-250। जब उसने माल के 4 हिस्से किए थे, 1000 रुपये इसके लिए, 3 हिस्से मुज़ारिब रब्बुल माल को मिलने चाहिए, 3000 रुपये। 3000 का मुज़ारबत माल मुज़ारबत कितना था? 1000। 2500 था। हाँ 2500 था, तो उसको अपना मिला। ये जो है फ़ायदा हुआ उसका। और उसकी जो मिल्कियत ने जो है उतना कमाया। उसकी मिल्कियत में, उसकी मिल्कियत 500 में थी। जब वो गुलाम इतने का बढ़ा तो मिल्कियत भी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी उसकी? तो अब उसकी मिल्कियत 500 से 1000 पहुँच गई। 1/4 पहले जो था 2000 में 500 बनना था, अब 4000 में 1/4 1000 बनने का। गुलाम कीमत बढ़ी नहीं भाई। गुलाम की कीमत बढ़ी तो उसकी मिल्कियत के एतबार से उसे फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा? तो उसकी मिल्कियत ग़ुलाम में है पहले 500, 2000 का है, तो 1/4 उसका बनना था 500। लेकिन जब वो ग़ुलाम डबल हो गया, 4000 का हो गया, तो ये 500 क्या बन जाएगा? हैं? मुज़ारिब का कहाँ मिला 2 हिस्सा उसे? वो इससे थोड़ा सा 500 का 1000 में मिला।
तो मुजारिब का थोड़ी मिला उसे, 1250 रुपये मिल गया उसे। यही मसला है इसके आज का। फसलुन आखर फ़इन कान माहु अल्फुन बिन निस्वी, तो अगर जो है मुजारिब के पास 1000 रुपये हों निस्फ की शर्त के साथ, फश तरा बिया बज़न, नहीं उस रासुल माल तो वो मुजारिब का था, ये तो अलग है, इसका तो ज़िमान दे करके मालिक हुआ है। हाँ, फशतरा बिया बज़न, और इसने इसके ज़रिए से कपड़ा ख़रीदा, फ़बाउ बेअल्फ़ैन, और इस कपड़े को इसने 2000 में बेच दिया। वशतरा बेअल्फ़ैनी अब्दन, और बिल अल्फ़ैन अब्दन, और इसने 2000 के ज़रिए ग़ुलाम ख़रीदा। फ़लम यनक़दहुमा हत्ता ज़ा, कि इसने जो है 2000 ग़ुलाम बेचने वाले को अदा नहीं किए थे, कि यहाँ तक कि ये दोनों 2000 रुपये ज़ाय हो गए। यग़रम रब्बुल माली अल्फ़न व खमसमियातिन, तो अब रब्बुल माल इस वक्त जो है वो 1500 का क्या करेगा, ज़िमान देगा। वल मुजारिब खमसमियातिन, और मुजारिब 500 का। वयकून रुबुल अब्दिल लिल मुजारिबी, और ग़ुलाम का जो चौथाई है वो मुजारिब का होगा। व सलासत अरबाई अलल मुजारबत, और उसके 3/4 किस पर होंगे, मुजारबत पर होंगे। हाज़ल लज़ी ज़करहु, ये ही मसला हुआ है जिसको इमाम मोहम्मद ने ज़िक्र किया है। अब हासिल जवाब इस मसले का बयान कर रहे हैं। कैसे, ये तो मसले के मतन में इतनी इबारत थी, कैसे। अब कह रहे हैं कि सारा जो है वो बाय बेचने वाला वो सारा वसूल किससे करेगा, मुजारिब से करेगा। क्यों, आकिद कौन है, मुजारिब है। लिअन्न समना कुल्लहु अलल मुजारिब, इसलिए कि पूरा का पूरा समन जो होगा ये मुजारिब पर होगा। इज़ हुवल आकिदु, क्योंकि यही आकिद है। इल्ला अन्ना लहु हक़ रुजूई अला रब्बिल माली, मगर ये कि इसे रुजू का हक़ हासिल होगा रब्बुल माल पर। बेअल्फ़िन व खमसमियातिन, 1000 यानी 500 पर, 1500 पर, 1500 लेने का ये रब्बुल माल से रुजू का हक़ हासिल होगा। अला मानुबय्यिनु, जैसा कि हम बयान करेंगे क्या, कि ये एक उसकी तरफ से वकील है। नहीं, ग़ुलाम में 1000 तो था वो, अब 2000 का जो ग़ुलाम हुआ ये ले रहा है, तो इसमें फ़ायदे के 500 इसे मिलना थे, तो 500 इसकी गोया के मिल्कियत बन गई थी, और 500 उसके थे, तो गोया के 1500 उसके बने थे। सही है नहीं। तो अब इस एतबार से ये ग़ुलाम जो है इसे 2000 का पड़ा है, तो इसमें से 500 अपने लगा देगा ये, हाँ, और बाकी जो है 1500 उससे वसूल करेगा। अब लेगा इसलिए ये कि लिअन्ना वकील मिन जिहती फी, क्योंकि ये उसकी जानिब से वकील है, वकील है इस ग़ुलाम को ख़रीदने में, वकील को ख़रीदने में उसका वकील है, वकील है। कह रहे हैं कि अला मानुबय्यिनु का ताल्लुक ये नीचे आ गई इबारत, लिअन्ना वकील मिन जिहती फी, क्योंकि ये उसकी जानिब से वकील है। फ़यकून अलैहि फ़िल आखिरह, तो आखिरकार वो जो है समन जो है वो आखिर में रब्बुल माल से ही वसूल करेगा। क्या करेगा, रब्बुल माल से, आखिर से वो रब्बुल माल से समन लेगा। वह वजह, और इसकी वजह ये कि ये फ़ायदे का ज़ुहूर होगा जब तब पता चलेगा। कैसे, कह रहे हैं ये यहाँ ऐसा हुआ क्योंकि ये अपने इसकी मिल्कियत भी हो गई। कह रहे हैं लिअन्नहु लम्मा नक़दल माला ज़हरा रिबहु, इसलिए कि जब इसने माल को नकद हासिल कर लिया तो यहाँ फ़ायदा ज़ाहिर हो गया, फ़ायदा ज़ाहिर हो गया, और फ़ायदा जो है वो ज़ाहिर होता है नकद हासिल करने से। वो हुआ खमसमियातिन, और वो 500 है। फ़इज़श्तरा बेअल्फ़ैनी, तो जब इसने ग़ुलाम को ख़रीद लिया 2000 में, सारा अब्दन सारा मुश्तरियन रुबअहु लिनफ़्सी, तो जब इसने ग़ुलाम को ख़रीदा 2000 में, तो इसके रुब को अपने लिए ख़रीदने वाला हो गया। व सलासत अरबाई लिल मुजारबती अला हस्बी इनक़िसामिल अल्फ़ैन, और इसके ग़ुलाम के 3 रुब को मुजारबत के लिए ख़रीदने वाला हो जाएगा 2000 की तकसीम कारी के एतबार से। सही है नहीं। वइदा ज़ातिल अल्फ़ान, जब ये दोनों के दोनों 1000 रुपये ज़ाय हो गए, वजब अलैहि समनु लिमा बय्यन्नाहु,
तो इस पर दोनों क्या होंगे, ग़ुलाम की कीमत का समन लाजिम होगा, जैसा कि हमने बयान किया। क्या कि हर वो जो तिजारत का ज़िमान जो होता है वो रासुल रब्बुल माल पर वाजिब होता है। तिजारत का जो ज़िमान होता है वो किस पर होता है, रब्बुल माल पर होता है, और वो रासुल माल से शुमार किया जाता है। तो अब रासुल माल से शुमार हुआ। वलहु रुजू बेसलासती अरबाई समनी अला रब्बिल माल, और इससे जो है वो रुजू का हक हासिल होगा, क्या है, समन के 3/4 में, है नी, समन के 3/4 में रुजू का हक हासिल होगा रब्बुल माल पर, लिअन्ना वकील मिन जिहती फी, क्योंकि ये रब्बुल माल की तरफ से वकील है। हाँ, 1500 रुपये लेगा। अब कह रहे हैं कि इसका अपना हिस्सा क्या करेंगे, कह रहे हैं वयखरुजु नसीबुल मुजारिबी वहुवा रुबु मिनल मुजारबत, और मुजारिब का जो अपना हिस्सा है ये 1/4 ये मुजारबत से निकल जाएगा, इसको मुजारबत में ऐड नहीं करेंगे। लिअन्नहु मज़मून अलैह, क्योंकि ये तो इस पर क्या हुआ है, ज़िमान हुआ है, इसलिए कि रुब जो है इसकी मिल्कियत में दाखिल हो चुका है, तो अब मिल्कियत में दाखिल होने की वजह से वो मुजारबत में नहीं आएगा। वह माल मुजारबती अमानतुन, और मुजारबत का माल क्या है, ये अमानत है, और अमानत और ज़मानत एक साथ जमा नहीं होती है। अमानत और ज़मानत, अमीन और ज़मीन हो, अमानत माल मुजारबत अमानत है, वह बैना मुनाफात, और इन दोनों के दरमियान क्या है, ये मुनाफात है। हाँ, उसका निकल जाएगा, वो इसमें शामिल नहीं कर पाएंगे। वयबका सलासतु अरबाइल अब्दी अलल मुजारबत, और ग़ुलाम के 3/4 ये क्या हैं, मुजारबत पर बाकी रहेंगे। लिअन्नहु लैसा फी मा युनाफिल मुजारबत, इसलिए कि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुजारबत के मुनाफी हो, ये सारे के सारे मुजारबत पर हैं। वयकूनु रासुल माली अल्फ़ैनी व खमसमियातिन, और रासुल माल जो होगा वो कितना होगा, अब 2500 हो जाएगा। लिअन्नहु दफ़ाउ मर्रतन अल्फ़न, इसलिए कि रब्बुल माल ने पहली मरतबा इसे 1000 दिया है, व मर्रतन अल्फ़न व खमसमियातिन, और दूसरी मरतबा में इसे 1500 दिया है। वला यबीउ मुराबहतन इल्ला अला अल्फ़ैन, और ग़ुलाम को मुराबहा के तौर पर बेचा जाए तो उससे 2000 पर मुराबहा करें उसका, तो 2000 रुपये करें, नीचे से ना करेंगे 1500 के एतबार से, क्योंकि 2000 में पड़ा है। असल में मौदाल मुजारबत में जो मुराबहा करते हैं उसमें अमानत होती है, क्या होती है, मुराबहत की बुनियाद जो है अमानत पर होती है। तो अब ये 2000 पर बेचे, 2000 से ऊपर लगा करके, क्योंकि 2000 में इसे पड़ा है, तो अब कह रहे हैं कि ये इसका मुराबहा ना करे मगर 2000 पर, लिअन्नश्तराहु बिअल्फ़ैन, क्योंकि इसने इसे ख़रीदा कितने में, 2000 में। वयज़हरु ज़ालिका, और इसका जो फ़ायदे का ज़ुहूर है कब ज़ाहिर होगा, ये नतीजा इस वक्त समझ में आएगा, ज़ाहिर होगा, फ़ीमा इज़ा बी अलाब्दु बिअरबाति आलाफ, जब इस ग़ुलाम को कितने में बेचा जाए, 4000 में बेचा जाए। फ़हिस्सतुल मुजारबती सलासतु आलाफ, तो अब मुजारबत का हिस्सा जो हो जाएगा वो 3000 होंगे। युरफ़उ रासुल माल, जिसमें से रासुल माल को निकाल लिया जाएगा, वो कितना होगा, 2500। वयबका खमसुमियातिन रिबहन बैनहुमा, और 500 जो है इन दोनों के दरमियान फ़ायदे के तौर पर बाकी रहेगा। हाँ भाई, मुजारबत में अब 3000 हो गए ना, वो 2500 थे तो 500 फ़ायदे का आया उसमें, वो 3000 हो गए। अब 3000 में से 2500 रासुल माल का निकाल दिया जाएगा, बचेगा 500, 500 में से 250-250 इनके दरमियान तकसीम कर दिया जाएगा। ये हुआ एक मसला। गुलाम बेचा है 4000 का, 2000 का था तो 1/4 उसका मालिक था, नहीं था ये रब्बुल मुजारिब, तो अब भी 1/4 का मालिक रहेगा, 4000 का हुआ तो इसको इसमें शामिल क्यों कर नहीं कर सकते मुजारबत में, क्योंकि वो ज़मान दे करके उसका मालिक बना है और ये मुजारबत पर है और दोनों के दरमियान मुनाफात है, तो वो 500 दिया था, अब उसकी मिल्कियत तो थी उसमें, अब डबल में गई नहीं उसकी मिल्कियत, मिल्कियत उसकी बढ़ेगी तो उसको फ़ायदा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। ये ऊपर लिखा भी आपने कि मालियत में ज़्यादती से कीमत की ज़्यादती से मालियत में ज़्यादती होती है वगैरह। टाइम हो गया,
चलें फिर, ये कल को दूसरे मसले हैं, थोड़ा सा इसमें यूँ समझ लेंगे कि अब ऐसा मसला आएगा कि मुजारिब भी बेच रहा है रब्बुल माल से। क्या कर रहा है? मुजारिब भी बेच रहे हैं। कहाँ निकाले थे मसला? मसला नंबर 90 से 70, मसला नंबर 90 91 से पूछना है। हाँ, मसले की सूरत यूँ रखें, मुजारिब ने एक चीज़ रब्बुल माल से 1000 रुपये में ख़रीदी। मुजारिब ने एक चीज़ रब्बुल माल से 1000 रुपये में ख़रीदी। 1000 रुपये में ये जो है रब्बुल माल किसी और अजनबी से ख़रीदा था, सही है नहीं? हाँ, तो मुजारिब ने एक चीज़ रब्बुल माल से 1000 रुपये में ख़रीदी जिसको रब्बुल माल ने 500 में ख़रीदा था। हाँ, ये पैसे इसी के हैं, रब्बुल माल के ही हैं। हाँ, माल मुजारबत पर है और इसने जो है क्या करा, रब्बुल माल से 1000 रुपये में ख़रीदी जिसको रब्बुल माल ने किसी और से कितने में ख़रीदा था? 500 में। अब इसका जो मुराबहा करेगा वो 500 पे ही करेगा। हाँ, 500 रुपये करेगा, 1000 नहीं करेगा, ना कि 1000 करेगा। क्यों? क्योंकि जो फ़ायदा हुआ है वो मुराबहा में जो ये बै है कल अदम समझी जाएगी। जो बै हुई इनकी वो कल अदम समझी जाएगी, क्योंकि एक एतबार से ये लाजिम यह आएगा कि रब्बुल माल अपना ही माल दे भी रहा है, अपना ही माल ले भी रहा है, सही है नहीं? अपने ऊपर ही 1000 रुपये लाजिम कर रहा है और अपने ही जो है बेच रहा फ़ायदे से ख़ुद को। कैसे? जब गुलाम लिया तो वो 500 में था, 1000 में बेचा किसे? मुजारिब को। अब गुलाम बेचा और पैसे जो दे रहा है गुलाम वो किसके दे रहा है? रब्बुल माल के ही दे रहा है ना, रब्बुल माल के ही दे रहा है। तो अब ये भी 1000 रुपये में नहीं मुराबा कर सकता। अब ये जो है मुराबा जब करेगा तो 500 में करेगा इसका। इसी तरह इसका बरक्स हो जाए, यानी रब्बुल माल ने मुजारिब से एक चीज़ खरीदी जिसको मुजारिब ने 500 में ख़रीदा था, तो अब इसका मुराबा कितने पर होगा? 500 पर होगा। तो ये मसला है, इंशाल्लाह कल इसको फिर पढ़ा देंगे। भारत पढ़ने चलें, इसको देख लिए एक बार, फिर जो कुछ काल हो इंशाल्लाह कल कर लेंगे। वह इन काना माऊ अल्फुन, और अगर उसके पास 1000 रुपये हों, फश्तरा रब्बुल माली अबदन बेखमसे मियातिन, और रब्बुल माल ने किसी अजनबी से ग़ुलाम ख़रीदा 500 में, व बाहु इयाहू, और उस ग़ुलाम को मुजारिब से बेच दिया 1000 में, फ़इन्नहु यबीउ मुराबहतन अला खमसे मियातिन। तो अब इस मुराबहा के तौर पर इस ग़ुलाम को जो मुजारिब बेचेगा वो 500 पर बेचेगा। लिअन्ना हाज़ल बैया मुक़द्दम बेजवाज़ी, इसलिए कि इस बै के जवाज़ का फ़ैसला किया गया है, हालांकि जायज़ नहीं होना चाहिए एक एतबार से। क्यों? इस एतबार से कि इंसान जो है अपने ही माल को ले रहा है, अपने ही माल को दे रहा है। इसे इसलिए कि इस बै के यानी बै रब्बुल माल का मुजारिब से बेचना, इसके जवाज़ का फ़ैसला दिया गया ले तगायुरुल मकासिद, मकासिद के तब्दील होने की वजह से और ज़रूरतों को पूरा करने की वजह से। हालांकि ये अपनी मिल्क को बेच करना है अपनी मिल्क से, हालांकि क्या करना, ये अपनी मिल्क को बेचना है अपनी मिल्क से। तो अब यहाँ पर क्यों नहीं बेच सकता ये 1000 रुपये में फ़ायदे के तौर पर? कह रहे हैं इल्ला अन्ना फी शुबहतल अदम, मगर इसमें जो है अदम जवाज़ का शुबा मौजूद है। अदम जवाज़ का शुबा मौजूद है, जबकि मुराबहा की बुनियाद अमानत पर होती है। अदम जवाज़ का शुबा मौजूद है कि ये लिया तो इसने था 500 में और बेच रहा है 1000 में, तो अब यह जो है अब इसे जो है मुजारिब 1000 में जो है नहीं करेगा, बल्कि 500 में ही मुराबहा करेगा, 1000 में नहीं करेगा। कह रहे हैं इसमें अदम जवाज़ का शुबा मौजूद है, इसलिए कि मुराबहा की बुनियाद अमानत पर होती है। अमानत क्या हो रही है यहाँ पर? अमानत ये होगी कि मुराबहा की बुनियाद जो होगी होना चाहिए 500 पर ही होना चाहिए, क्योंकि कितने में, जितने में ख़रीदा इसने, ख़रीदा किसने? रब्बुल माल ने 500 में ख़रीदा है। अब यह 1000 में बेचेगा तो शुबा हो गया नहीं,
तो यहाँ मुराबा की बुनियाद अमानत पर रखी गई। वल एहतिराज अन शुबहतिल खयानत, जिस तरह से हकीकतन मुराबा में शुबह से बचना होता है, ऐसी खयानत के शुबह से भी बचना ज़रूरी होता है। ये नहीं, हाँ 1000 पे करेगा तो यहाँ पर हकीकतन अब ये हो जाएगा कि मुराबा से ज़्यादा, मुराबा पर बेच रहा है इनने, कैसे फ़ायदे के ऊपर ज़्यादा बेच रहा है। हालांकि 500 रुपये में इसने ख़रीदी और 1000 रुपये में अब ये कहेगा कि 1000 रुपये में मैंने ख़रीदी, ये कहेगा ना 1000 रुपये में ख़रीदी, जबकि 1000 में ख़रीदी नहीं एतबार से, क्योंकि वो मुजारिब ने 500 में ही ख़रीदी है, रब्बुल माल ने तो 500 में ही ख़रीदी है। तो अपने ही माल से ख़रीदी तो वो हुआ तो एक ही चीज़, वकील है उसका। तो अब अगर ये 1000 में बेचने लगे तो हकीकतन मुराबहा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अदम जवाज़ समझ में आ जाए। मुजारिब अगर 1000 में बेचे इसे तो हकीकतन अदम जवाज़ आता है। तो अब ऐसी चीज़ हकीकतन अदम जवाज़ से, हकीकतन शुबा से और जो है ख़यानत के शुबे दोनों से बचना ज़रूरी होता है। इसलिए यहाँ पर ये 500 में ही बेचेगा, क्योंकि अगर ये 1000 में बेचे और ये कहे अच्छा 1000 में इसने ली है, अब ये बेचेगा तो कहेगा मैंने 1000 में ख़रीदी है। मुजारिब बेचे अगर ये कहेगा मैंने 1000 में ख़रीदी है, हालांकि देखें तो इस वाली बै को मादूम माना जाएगा। जो इनके दरमियान हुई है, पहली तो जो हो गई कि मुजारिब रब्बुल माल अजनबी से लेकर के आया, वो तो हो गई, लेकिन ये जो दोनों के दरमियान हुई है, इस बै को कल अदम समझा जाएगा, गोया कि ये हुआ ही नहीं मुराबा कुछ भी, ये 1000 रुपये में नहीं ख़रीदी है इसने। तो अब इसी एतबार से इसमें शुबा और हकीकत शुबा दोनों से बचना ज़रूरी होगा। अब ये अगर 1000 में बेचेगा, हालांकि इसने जो है अगर देखें हकीकत के एतबार से तो 500 पे ख़रीदा है इसने, हकीकत के एतबार से देखें तो इसने 500 पे ख़रीदा है, क्योंकि रब्बुल माल ने इसे बेचा तो रब्बुल माल के पास जो इसका पास माल है मुजारिब के पास, वो भी तो रब्बुल माल का ही है। तो इस एतबार से हकीकत शुबा से बचना ज़रूरी है। फ़अतुबिरा अक़ल्लु समय नहीं, तो दोनों समनों में से सबसे कम का एतबार किया जाएगा, और सबसे कम एतबार कौन सा बचा 1000 में से 500। वलो इश्तरल मुजारिब अब्दन बिअल्फिन, और अगर मुजारिब ने कोई ग़ुलाम ख़रीदा 1000 में और मुजारिब ने रब्बुल माल से बेच दिया कितने में 1250 में, कितने में बेचा 1250, हाँ 1200 में बेचा, 1200 में बेच दिया। अब कह रहे हैं बाहु मुराबाहतन बिअल्फि व मिया, अब जो है रब्बुल माल इसे बेचेगा तो वो 1100 में बेचेगा मुराबाह के तौर पर, अक़ल्लु समय का एतबार किया जाएगा। तो अब 200 बचे थे, रब्बुल माल का जो हिस्सा था वो माइनस हो जाएगा, वाली जो बै है वो अदम हो जाएगी, अदम हो जाएगी। तो इसने जो है रब्बुल माल से बेच दिया 1200 में, अब रब्बुल माल इसे बेचेगा तो हाँ, तो रब्बुल माल से इसे बेचा 1200 में, अब रब्बुल माल इसे मुराबाह के तौर पर बेचे तो 1100 में बेचेगा। लिअन्ना उतुबिरा अदमन फ़ी हक़्क़ि निस्फ़ रवा, इसलिए कि इस बै को निस्फ़ फ़ायदे के हक़ में मादूम मोतबर समझा जाएगा। 200 का फ़ायदा लिया था ना उसने, अब 200 के फ़ायदे में से आधे का इधर ही 5 घंटे, इसलिए कि निस्फ़े रिब के हक़ में इसे फ़ायदे को मादूम मोतबर किया जाएगा। वह हुआ नसीब रब्बुल माल, और वो रब्बुल माल का हिस्सा है, और रब्बुल माल का हिस्सा कट जाएगा इसमें से 100 रुपये, तो 1100 में ही बेच सकता है वो। वक़द मर्रा फ़िल बुयू, और इसके सारे मसाइल बाबुल बुयू में गुजर चुके हैं।